इधर एक झील है, मानसरोवर झील, तिब्बत में, है ना। यहाँ से एक नदी निकलती है, वो जाती है इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अरब सागर में। नाम आपको पता ही है, कमेंट्स में आप बता दोगे, ठीक है। वो हम पढ़ चुके हैं, गंगा नदी हम पढ़ चुके हैं। यही जो ये मानसरोवर झील है, इसके पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग। यहाँ से एक नदी निकलती है और वो तिब्बत में बहती हुई और अपने अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से एक गोर्ज बनाकर अंदर घुसती है, ठीक है। फिर ये असम के अंदर जाती है, फिर असम में आके ये कुछ ऐसे नदी द्वीप बनाते हुए और आगे जाके बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में ये गंगा से मिलती है, पद्मा हो जाती है, और जब ब्राक इससे आके मिलती है ये मेघना हो जाती है, और फिर ये बनाती है दुनिया का सबसे सुंदर डेल्टा, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। साथ ही हम जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, वो चाहे बंगाल की खाड़ी की हो, चाहे वो अरब सागर की नदियां हो, वो भी आज ही खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। वेलकम टू अक्सम एकेडमी। और शुरू करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, इसकी जो उद्गम की बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो वो कहाँ से होता है? अपने तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील के पास जो चेमा युंगडुंग हिमनद है, जिसे आंगसी ग्लेशियर भी कहते हैं, वहां से इसका होता है उद्गम। इधर है अपना नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत से ये क्या होती है, इधर अक्षंगीय मोड़ है ना, अपन ने जब पर्वत पढ़े थे तब, हिमालय जो पढ़ा था, है ना। तो वो जो सिंटेक्सियल बेंड है, वहां से ये घूम के और अपने इंडिया के अंदर प्रवेश करती है, और दिहांग गोर्ज जो है वहां से प्रवेश कर रही है, दिहांग गोर्ज से। अब इसको क्या कहते हैं यहाँ पर? दियांग। चलो ठीक है, हम नाम एक साथ ही कर लेंगे। यहाँ पे सांगपो कह रहे हैं, दियांग कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा, मेघना, है ना। तो ये कहाँ पे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो भी बात करेंगे, है ना। पहले हम इसका देख लेते हैं कि जो अपवाह क्षेत्र है वो कौन सा है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में आया। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये घुसती है अपने असम के अंदर, ठीक है। कहाँ घुसती है? असम में घुसती है। असम के बाद में ये जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाके ये लास्ट में पहुंच जाती है कहाँ? अपने पहुंच जाती है सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है। अब इसको क्या क्या बोलते हैं, है ना। जो तिब्बत है, तिब्बत के अंदर बोलते हैं इसको यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। अच्छा, यारलुंग सांगपो जो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यूरीफायर। क्या मतलब इसका? प्यूरीफायर। मतलब जो शोधक नहीं होता पानी को, जैसे वाटर प्यूरीफायर होता है ना, जैसे आरओ होता है अपना, है ना। तो वैसे ये बिल्कुल साफ पानी लेके आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं, है ना, यारलुंग सांगपो। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग गोड से घुसती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, असम घाटी के अंदर ये जैसे ही आती है, तो इसके अंदर एक तो लोहित, और एक अपनी ऊपर से देखो ये क्या है? दिबांग। ये आकर इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो असम के अंदर इसको बोलते हैं, ये सब मिलने के बाद, ब्रह्मपुत्र। जो असली इसका नाम है, वो नाम इसका पड़ता है ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद में ये मारती है बांग्लादेश में एंट्री। बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको? जमुना। गंगा हम पढ़ रहे थे, तो गंगा का नाम मैंने क्या बताया था कि बांग्लादेश में घुसते ही क्या हो जाती है ये? पद्मा हो जाती है। क्या हो जाती है? पद्मा हो जाती है। तो जब ये गंगा से मिलती है, तो ये भी क्या हो जाती है? पद्मा। और ब्राक नदी जब आके इससे मिलती है, तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और इसी नाम से ये क्या बनाती है? दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये क्या करती है? नदी द्वीप बनाती है ना। ये बहुत ज्यादा ऐसे, बहुत ज्यादा पानी है इसके अंदर, पानी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी लेके आएगी, यहाँ से काटेगी, काटेगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? सेडिमेंट्स लेके जाएगी। वो सेडिमेंट्स कहीं तो जमा करेगी। अब पूरा तो जो है अपने सुंदरबन डेल्टा में लेके जा नहीं रही होगी, तो असम के अंदर इधर क्या है, काफी सारे ऐसे नदी द्वीप बना देती है ना। यहाँ पे सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, वो है माजुली नदी द्वीप। ऐसे ये पानी जा रहा है, ये पानी जा रहा है, और बीच के अंदर बन गया आपका नदी द्वीप। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है दुनिया का, वो यही ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली उसका नाम है, उस नदी द्वीप का, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसकी सहायक नदी आती है ना। तो सहायक नदियां इसकी हम याद करते हैं।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, उससे हो सकता है आपको थोड़ी मदद मिल जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक छोटी सी ट्रिक मैंने बना रखी है। जब अब बाएं हाथ की जो नदियां हैं वो याद यदि करते हो आप, तो लोधी बराक के पास धन लेकर गया और कपिल ने उसे देख लिया। ठीक है। लोधी था, है ना, लोधी था, बराक भी था, बराक राष्ट्रपति था ना अमेरिका का। अभी प्रधानमंत्री मोदी या ट्रम्प के पास जाता है ना, वैसे लोधी था कोई, है ना, मान लो। लोधी धन लेकर गया किसके पास, बराक के पास, और उसको किसने देख लिया, कपिल ने देख लिया, है ना। लो से तो लोहित हो गया, दी से दिबांग और दिसांग हो गया। दी से कौन हो गया, दिबांग और दिसांग। अच्छा, क्या लेके गया ये, धन लेके गया। क्या लेके गया, धन लेके गया। धन लेके गया तो धन से क्या हो गया, धनसिरी हो गया। और किसके पास लेके गया, बराक के पास लेके गया। और किसने देखा, कपिल ने देखा, तो कपिली और क्लोंग वो एक ही नदी का नाम है। तो ये हो गई इसकी बाएं हाथ की जो सहायक नदियां हैं वो। ठीक है। क्या ट्रिक है, आप लिख लो, लोदी धन लेके गया बराक के पास और कपिल ने देख लिया। अब ये सेंटेंस आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लो। लोदी गया धन लेके बराक के पास, कपिल ने देखा, है ना। और एक दिखू भी है इससे, है ना, देखा इसलिए बोला मैंने, दिखू भी इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है। अच्छा जी, फिर दाएं हाथ की सहायक नदियां, है ना। अच्छा, जो दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं उसके अंदर क्या है कि सुबह सुबह काम करने मानस गया और उसको 30 रुपए मिली तनख्वाह। ठीक है। सुबह सुबह काम करने मानस, मनुष्य को मानस भी कहते हैं ना, पर्यायवाची शब्द है। और उसको कितनी तनख्वाह मिली, 30 रुपए मिली तनख्वाह। तो शुभन सिरी कामेंग मानस तिस्ता, है ना। फिर गंगा भी इसकी सहायक नदी है ना। और अपने मतलब मिल ही जाती है वो पद्मा, तो सहायक नदी में बोल सकते हो, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। गंगा की खुद की इतनी सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा, तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, ये सब क्या है, इसकी दाएं ओर की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अच्छा, फिर अपने को थोड़ी सी और नदियां याद कर लेना, जैसे भरेली है, बाढ़ नदी है, सियांग है, जलडाका, रेडक, ये सब भी इसकी दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी बताई मैंने, बाढ़ नदी, भरेली, और आपकी सियांग है, जलडाका है ना, रेडक है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो इतनी ही है अपनी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं। मानसरोवर झील के पास में चेमायुंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है। नामचा बरुआ के पास दिहांग गोर्ज बनाते हुए अरुणाचल से प्रवेश करती है। भारत का सर्वाधिक जल लाने वाली यह नदी है। भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता इसी की है। ठीक है। और ये तिब्बत के अंदर इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब शोधक या प्यूरिफायर होता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र में असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है तो इसको बोल देते हैं जमुना। गंगा से मिलने के बाद ये हो जाती है पद्मा। मेघना से मिलने के बाद, बराक से मिलने के बाद, किससे मिलने के बाद, बराक से मिलने के बाद ये हो जाती है मेघना। असम घाटी में गुंठित मार्ग के भाव के कारण नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ऐसे गुंठित मार्ग में ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रही है, घूम घूम के, ऐसे ना, तो इधर से चली गई और यहाँ पे बन गया नदी द्वीप। ठीक है। तो माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। अच्छा, अन्य सहायक नदियां डायरेक्ट आ गई, तो उधर ये जो आपको मैप में दिख रही है, इसके अलावा जो सहायक नदियां हैं, और ये सब क्या है, ये दाईं ओर की है ना, सियांग, जलढाका, रेडक, बरेली। और बाईं ओर से क्या है, दिसांग और दिखू, है ना, जो उसके अंदर नहीं है, दिसांग और दिखू। तो दिसांग तो यहाँ पे लिखी हुई है, दिखू नहीं था, है ना। तो लोधी धन लेकर गया बराक के पास, कपिल ने देखा, तो देखा से जो दिखू था वो आ गया। ठीक है। और ये तो आपको ध्यान है ही, सुबह सुबह काम पर जाता है मानस तो 30 रुपए उसकी तनख्वाह होती है। ठीक है। ये हो गई अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। तो तीन अपने सबसे बड़ी जो नदियां हैं वो हमने कवर कर लिए, है ना, उनकी सहायक नदियां वगैरह वगैरह जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं अपने, है ना। क्वेश्चन आंसर हम अलग से करने वाले हैं। अभी हम चलते हैं आगे अपने जो पेनिसुलर प्रे हाँ, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हम बात करने वाले हैं इसकी। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंदर क्या है, एक तो वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ना, और एक वो है जो अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। सॉरी।
हुगली की हम बात कर चुके हैं, ये गंगा की वितरिका है। दामोदर की बात हम कर चुके हैं, है ना, छोटा नागपुर पठार से ही इसका उद्गम होता है ना। फिर आती है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा है तो मतलब सोने के प्लेसर निक्षेप मिल रहे होंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है झारखंड के रांची के पठार से। ठीक है, झारखंड का जो रांची का पठार है, वहां से इसका उद्गम होता है ना। ये समुद्र में जब गिरती है तो डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है ये? नदबुक बनाती है, एस्चुरी बनाती है ना। डेल्टा ऐसे आके ऐसे 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 ना गाद ला के गिराती है, और नदबुक के अंदर एक साथ ही अपना पूरा पानी समुद्र के अंदर छोड़ देती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका था पहले। अच्छा, तो स्वर्ण रेखा है, नाम में सोना आ रहा है तो रेत के अंदर सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है, जो स्वर्ण रेखा नदी है ना, इसके ऊपर एक मशहूर वाटरफॉल है, हुंड्रू। क्या है? हुंड्रू। हुंड्रू। हुंड्रू जलप्रपात है आपकी जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, और तो इसके शहर की बात करें, इसके पड़ोस में जो शहर है तो वो है जमशेदपुर, जिसे स्टील सिटी भी कहते हैं, है ना। तो टाटा जो है खूब स्टील बनाता है ना। जमशेदपुर उसी का बसाया हुआ शहर है ना, जमशेद टाटा के नाम पे। तो ये हो गया। फिर आता है वैतरणी और ब्राह्मणी, है ना। ये अलग अलग नदियां है लेकिन एक ही जगह जाके इनका डेल्टा बनता है, इसलिए साथ में वो पड़ते हैं, है ना। तो ये जो वैतरणी और ब्राह्मणी नदी है ना, ये दोनों अ, उड़ीसा का जो तट है वहां पर जाकर ये मिल जाती है ना, संयुक्त रूप से डेल्टा बना रही है ना, उड़ीसा का जो तट है वहां पे। अब यही ये जो है, ये जो तट है उधर ही क्या है, जो ये डेल्टा क्षेत्र है, वहां पे आपके रिडले कछुओं का आपको पता है क्या? जब हम साउथ अमेरिका पढ़ते हैं तो बात होती है कि वहां से रिडले कछुए आते हैं, और अपने जो भीतरकनिका मैंग्रोव है वहां पर आते हैं, और उधर इनकी क्या होती है, ब्रीडिंग होती है ना। तो ये चीजें उधर से हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो वो इधर ही होता है ना। और उसके बाद है अपनी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी बहुत महान है ना। तो महान क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो, जो महानदी है उसका उद्गम कहाँ से है? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अंदर सिहावा पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है। अब ये क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है चावल बहुत ज्यादा होता है ना। तो इसलिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहते हैं, है ना। और ये नदी जो है चावल के आकार का बेसिन भी बनाते हैं, वो सॉरी, कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है ना। इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? भारत का चावल का कटोरा, है ना। राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है। अच्छा, जो अपनी महानदी है ना, इसके ऊपर उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध बनाया हुआ है। उड़ीसा के अंदर कौन सा बांध बनाया गया है इसके ऊपर? हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ये फैक्ट याद हुआ क्या आपको? अच्छा, महानदी से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नेशनल वाटरवे 5 जाता है, NW5 जो है वो महानदी के ऊपर ही है। ठीक है। इसके किनारे पर उड़ीसा के 3 प्रमुख शहर है, कटक, पुरी, जो जगन्नाथपुरी वाला है ना, वही वाला, और भुवनेश्वर, है ना। भुवनेश्वर काफी फेमस है ना। तो ये जो प्रसिद्ध शहर है वो महानदी के ऊपर ही है, अपने उड़ीसा के। ठीक है। अच्छा, अब महानदी की यदि सहायक क्रियाओं की बात करें तो बहुत ऐसे सिंपल सी है। अ, 4 बाईं ओर से, 2 दाईं ओर से। तो महानदी कहती है कि इब मंद हसदो स्योनाथ। क्या कहती है महानदी? इब मंद हसदो स्योनाथ। और दाईं साइड से कहती है तेलोंग। क्या कहती है? तेलोंग। तेल और ओंग जो है इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो महानदी के अंदर ये सारी चीजें हो गई, है ना। अब इसके बाद में आती है गोदावरी, है ना, जो बिल्कुल ऐसे
बूढ़ी नदी भी जिसको कहते हैं, है ना, बूढ़ी गंगा, है ना, वृद्ध गंगा, है ना, गोदावरी को कहते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि गोदावरी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है। गोदावरी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अंदर जो, देखो इधर महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है ना, वहां पे जो अपना वेस्टर्न घाट है उसकी पीक है कलसुबाई। क्या है? कलसुबाई। अब ये जो कलसुबाई है, इसके पास में है त्रियंबक पठार। कौन सा पठार है? त्रियंबक पठार है। जो ये त्रियंबक पठार है, वहां से गोदावरी का उद्गम होता है। ठीक है। अच्छा जी। तो ये महाराष्ट्र से निकलेगी। महाराष्ट्र से निकल के कहाँ जाती है? तेलंगाना। और फिर कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश। और किस में चली जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी नदियों में दूसरी है ना। पहली तो कौन सी है? गंगा है ना, 2525। ये 1465 किलोमीटर लंबी है ना, गंगा के बाद में। ये भारत के अंदर दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। देखो कितना लंबा अपवाह तंत्र है इसका, है ना। ये तो ये दूसरा लंबा अपवाह तंत्र बनाती है। 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर का, है ना, इसकी साइज है। अच्छा, अब इसकी सहायक नदियां, है ना? इसकी क्या सहायक नदियां? पहले बाईं ओर की, है ना। बाईं ओर के लिए एक ट्रिक सी बनाई है मैंने, लिखो आप मेरे साथ। जो इंद्रावती है ना, इंद्रावती के प्राण तब बचे जब उसने पूर्ण मन से सबरी के बेर खाए। इंद्रावती के प्राण तब बचे जब उसने पूर्ण मन से सबरी के बेर खाए और गंगा के दो टुकड़ों पेन गंगा और वेन गंगा के बीच वर्धा की तरह बैठ गई। क्या बताया मैंने? इंद्रावती के प्राण तब बचे जब उसने पूर्ण मन से सबरी के बेर खाए और गंगा के दो टुकड़ों पैन गंगा और वेन गंगा में वर्धा की तरह बैठ गई। गोदावरी है, वृद्ध गंगा कहते हैं इसको, है ना। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होगी? एक तो है इंद्रावती, ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं है भाई, मैं जो बता रहा हूँ, है ना, ये जो ट्रिक है वो सीक्वेंस में नहीं है ना। एक तो है इंद्रावती, फिर इसकी पूर्णा है। एक क्या है? पूर्णा है। पूर्णा के अलावा इसकी है प्राणहिता। इंद्रावती के प्राण तब बचे जब इसने पूर्ण मन से, प्राणहिता इंद्रावती, प्राणहिता पूर्ण मन से सबरी, सबरी हो गया, है ना। एक क्या है? सबरी। सबरी के बेर खाए, फिर गंगा के दो टुकड़े पेन गंगा और वैन गंगा। कौन सी? पेन गंगा और वैन गंगा, इसकी दो सहायक नदियां ये हो गई। और वर्धा की तरह बैठ गई। किसकी तरह? वर्धा की तरह बैठ गई, तो वर्धा इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है। तो इंद्रावती हो गई। इंद्रावती के अलावा आपकी पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और सबरी, ये सब क्या है? इसकी बाएं ओर की सहायक नदियां। अभी हम देखेंगे तो फिर ये ट्रिक देख लेंगे वहां पे, है ना। अच्छा जी। फिर इसके बाद में अपने पास जो दाएं ओर की सहायक नदियां हैं वो परवरा और क्या बोलते हैं उसको, मंजरा, है ना। दाईं ओर से क्या है? परवरा और मंजरा है, दो इसकी सहायक नदियां। ठीक है। तो ये हो गई अपनी गोदावरी नदी की सहायक नदियां। अच्छा, अभी इतनी लंबी नदी है ना, तो इसके ऊपर जलप्रपात तो होंगे, है ना, इसके ऊपर बांध बनाए होंगे, है ना। तो ये सब चीजें हम देख लेते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के अंदर इसके ऊपर बांध बनाया गया है, पोलावरम बांध। कौन सा बांध है? पोलावरम बांध। ठीक है। जो मेन जो गोदावरी नदी है उसी के ऊपर बनाया हुआ है। फिर एक है सिलेरू नदी, इसकी सहायक नदी है। उसके ऊपर उड़ीसा के अंदर बनाया गया है बालीमेला परियोजना। कौन सी है? बालीमेला परियोजना। फिर अपना जो तेलंगाना है, वहां पे बनाया गया है मंजरा नदी के ऊपर निजाम सागर। क्या बनाया गया है तेलंगाना में? मंजरा नदी पर निजाम सागर। और जो इंद्रावती इसकी सहायक नदी है, तो इंद्रावती जलप्रपात है, उसको चित्रकूट जलप्रपात भी कहते हैं, है ना। और ये भारत का न्यागरा भी इसको कहते हैं, है ना, इंद्रावती जो जलप्रपात है उसको। तो ये था अपना ये गोदावरी नदी। ठीक है। इसके बाद में आती है कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है, ये भी महाराष्ट्र से ही आती है। ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो महाबलेश्वर चोटी है ना, वहां से इसका उद्गम होता है।
ठीक है। ये कहाँ कहाँ बह रही है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे कौन है? कर्नाटका, बगल में कौन है? तेलंगाना, फिर आगे जाने के लिए कौन आएगा? आंध्रा बीच में पड़ेगा। ठीक है। तो ये इन चार राज्यों से बह रही है ना। अच्छा, इसकी कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कोयना है, घाटप्रभा है, महाप्रभा है, तुंगभद्रा है ना। कोयना, घाटप्रभा, महाप्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा ये है बाईं तरफ की इसकी सहायक नदियां। ठीक है। और इसके ऊपर बांध बने हुए हैं। बांध जो है, कृष्णा इसका नाम है, तो बांध भी जो है कृष्ण से रिलेटेड जो है वैसे ही नाम है ना। तो तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर बना हुआ है नागार्जुन सागर। कौन सा? नागार्जुन सागर। तो अर्जुन किसका किसके साथ रहा हमेशा? कृष्णा के साथ, है ना। तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के ऊपर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है। फिर कृष्णा का एक और नाम है श्री सेलम, है ना। तो श्री सेलम बांध जो है वो भी बना हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। ठीक है। फिर है कोयना, इसके ऊपर नदी है, तो कोयना नदी पे कोयना बांध बना दिया। वहां पे शिव सागर झील है। कौन सी झील है? शिव सागर झील है। फिर तुंगभद्रा नदी के ऊपर तुंगभद्रा बांध बना दिया। ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आता है कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है वो दक्षिण भारत की गंगा उसको कहते हैं, है ना। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है ना। जो पश्चिमी घाट है उसके अंदर ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, वहां से ये निकलती हैं, ये निकली। फिर इसकी सबसे जो खास बात है ना वो ये है कि ये साउथ इंडिया की अकेली ऐसी नदी है जो बारहमासी है ना। मतलब हमेशा ये बहती रहती है। अब देखो, जब मॉनसून सीजन होता है तब तो ये कहाँ से पानी ले लेती है? अपना जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वहां से ले लेती है ना। सर्दी के टाइम पे क्या होता है, जब लौटता हुआ मानसून होता है, जो उत्तर पूर्वी मानसून, जो हमने मानसून के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो वो यहाँ पे आपको पता है कोरोमंडल तट की तरफ पर उधर बारिश करवाता है ना। तो इसलिए इसकी तो भैया चांदी चांदी है, ये 12 महीने बहती रहती है कावेरी नदी। ठीक है। अच्छा जी। और ये जो नदी है अपने रास्ते में 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है। कावेरी नदी जो है ये क्या करती है, अपने रास्ते में 3 बार 2 धाराओं के अंदर बढ़ जाती है। जा रही थी, फिर ऐसे हो गई, फिर जा रही है, ऐसे मिल गई, और फिर जा रही है, ऐसे बढ़ गई, है ना। तो ऐसे 3 बार ऐसे इसके साथ होता है ना। तो 3 द्वीप बनाती है। कौन कौन से? श्री रंगपट्टनम कर्नाटका के अंदर, है ना। शिव समुद्र शिव समुद्रम ये भी कर्नाटका के अंदर है, और श्री रंगम द्वीप तमिलनाडु के अंदर बनाती है। ठीक है। 3 द्वीप बनाती है कौन? श्री रंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्री रंगम। ठीक है, याद रह जाएंगे। अच्छा, फिर पेन्नेरू और पालर वेगई ये नदियां हैं, है ना। ये अपने तमिलनाडु की नदियां हैं, है ना। केरल से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ये सब हम देख लेंगे। तो ये अपनी जो बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो हमने एक बार देख लिया। अब इनको और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। स्वर्णरेखा, रांची के पठार झारखंड से इसका उद्गम होता है। नदबुक बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। सोने के प्लेसर है इसलिए ये तो स्वर्णरेखा का नाम है। उंडू जलप्रपात है झारखंड के अंदर, इसके किनारे जमशेदपुर स्टील वाला शहर है ना। वैतरणी ब्राह्मणी जो है सम्मिलित रूप से डेल्टा निर्माण, जिसमें भितरकनिका मैंग्रोव, ओलिव रिडले कछुए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, प्रजनन के लिए। अच्छा जी। फिर है महानदी सिहावा पहाड़िया रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। नदी महान है तो सिंह की गुफा से निकलती है ना। सिहावा का मतलब क्या होता है? सिंह की गुफा। तो सिहावा पहाड़ियों से निकल रही है। छत्तीसगढ़ में कटोरे के आकार के बेसिन का निर्माण करती है, जिसमें चावल की खेती करने के कारण छत्तीसगढ़ को भारत का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। कटोरे के आकार का बेसिन बना रही है, चावल की खेती होती है, तो चावल कटोरा कह दिया। हीराकुंड बांध ओडिशा, भारत का सबसे लंबा बांध महानदी के ऊपर स्थित है। डेल्टा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो है वो है। किनारे पर कटक, पुरी, भुवनेश्वर जो है वो ओडिशा के तीनों बड़े शहर यहाँ पे स्थित है। सहायक नदियां जो है इब, मंद, हल्दो, शिवनाथ, और दाईं ओर से तेलोंग इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आती है अपनी गोदावरी। कौन सी आती है? गोदावरी। पश्चिम घाट की कलसुबाई चोटी के पास में त्रियंबक पठार है नासिक में, वहां से गोदावरी क्या होती है? उद्गमित होती है।
अपवाद क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसका अपवाद क्षेत्र है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है 1465 किलोमीटर। पहली तो गंगा है ही है। दूसरा सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको दक्षिणी गंगा या वर्ध गंगा भी कहते हैं, है ना। सहायक नदियों की यदि बात करें तो सहायक नदियों में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि इंद्रावती के प्राण तब बचे जब उसने पूर्ण रूप से, ठीक है, देखो, इंद्रावती इंद्रावती के प्राण तब बचे जब उसने पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से सबरी के बेर खाए और दो गंगाओं में, पेनगंगा और वेनगंगा के बीच में आके वर्धा की तरह बैठ गई। ठीक है। जो सबरी है उसको सिलेरू और मचकुंड भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और दाईं ओर से क्या है, प्रवरा और मंजरा। अच्छा, इसके अंदर जो बांध जो बने हुए हैं, पोल्लावरम गोदावरी नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना। बालीमेला सिलेरू नदी के ऊपर ओडिशा में। निजाम सागर मंजरा नदी पर तेलंगाना। इंद्रावती जलप्रपात चित्रकूट। ठीक है, इसको कहते हैं चित्रकूट। और ये, इसको इंडिया का क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ। कौन सा जलप्रपात से तुलना की गई है इसकी, बताया था मैंने आपको। आगे चलते हैं कृष्णा पे। कृष्णा जो है महाबलेश्वरम चोटी है महाराष्ट्र में, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1401 किलोमीटर है। सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, महाप्रभा, तुंग, भद्रा। ठीक है, चार ही तो है, तो ऐसे डायरेक्ट याद कर लो। क्या ट्रिक बनाना, हर चीज की ट्रिक बनाओगे तो फिर भूल जाओगे कौन सी ट्रिक किसकी है ना। कोयना, घाटप्रभा, महाप्रभा और तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्ण के नाम से ही ज्यादातर चीजें हैं। नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है, अलमाट्टी है, कोयना नदी पर कोयना बांध, तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बांध। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा जी, फिर कावेरी नदी, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कर्नाटक से उद्गम होता है, कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है। भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसको कहते हैं। ठीक है, सदाबहानी है क्योंकि दोनों मानसून से जल प्राप्त कर रही है ना। और बेसिन में चावल की खेती होती है, 3 बार धाराओं में बढ़ती है, नदी द्वीप बनते हैं। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक, शिव समुद्रम कर्नाटक, श्रीरंगद्वीप तमिलनाडु। ठीक है। इसकी यदि सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर से हेमावती, सिमसा, अर्कावती, दाईं ओर से लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, भवानी, अमरावती। ठीक है, सहायक नदियां बाईं ओर से हेमावती, सीमसा, अर्कावती। अच्छा, मैंने ये चीजें आपको नहीं बताई थी ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। अभी लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, भवानी, अमरावती। ठीक है। बांध जो है अपने, जो कावेरी नदी है उसके ऊपर कौन कौन से हैं, कृष्णराज सागर कर्नाटक के अंदर है, शिव समुद्रम कर्नाटक में है, और मेट्टूर जो है वो भी कहाँ है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेनली जलाशय, जलाशय बोलते हैं। ठीक है। जलप्रपात की बात करें तो शिव समुद्रम कर्नाटक के अंदर, होने गल जो है वो कहाँ पे है, होने कल, ओगेनकल, है ना। ओगेनकल जो है वो तमिलनाडु में है। और जो वेगई जो है उसके किनारे पर मदुरई शहर तमिलनाडु का है। ठीक है, वेगई जो नदी है उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अपनी जो बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ थी वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो मैप है उसको जूम कर करके आप सीखना, देखना और क्वेश्चन के आंसर देना। अब जो अरब सागर के अंदर गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में हम फटाफट से बात स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लूनी हो गई, साबरमती, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, रसोल, काली, शरावती, नेत्रावती, पोन्नानी, पेरियार, है ना। तो ये जो सारी नदियां हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ से, नर्मदा नदी से। ठीक है, जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है ना। आपने देखा था अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, एक तो निकलती है सोन नदी और एक निकलती है नर्मदा। ठीक है, सोन नदी तो जो है ऊपर की ओर, उत्तर की ओर चली जाती है। ठीक है, नर्मदा जो है वो ब्रह्म से होते हुए इधर आके गिरती है खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में। ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपको पता लग गया कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ पे जाके विलीन हो रही है। ठीक है। अच्छा, और ब्रंस घाटी मैंने आपको बताई थी। ब्रंस घाटी किस किस पर्वत के बीच में, इसके दोनों तरफ कौन सी पर्वत हैं। अ, ऊपर तो विंध्याचल है,
और नीचे क्या है, सतपुड़ा। तो इनके बीच में जो ब्रंश है ना, रिफ्ट वैली, उनके बीच में क्या होती है, बहती है। ठीक है। अच्छा, ये नर्मदा है, इसी के पास में बनाया है स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बहुत बड़ा स्टेचू है, मूर्ति जो बनाई गई है, वो नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ना। अच्छा, जो गुजरात का भरूच शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे पर है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ बहुत ऐसे मस्त वाली है ना। बाईं ओर से तवा, छोटा तवा, ठीक है, और एक है कुंडी। दाईं ओर से है हिरन। ठीक है, तवा, छोटा तवा, कुंडी, हिरन। ठीक है। हाँ, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। वाटरफॉल्स की बात करें तो ये क्या है, इसके कुछ ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो कि मार्बल जो है ना, संगमरमर होता है, उसकी चट्टानों पर गिरते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे धुआं से ऐसे लगेंगे ना, धुआंधार से। तो इसलिए इनको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, है ना। और एक तो धुआंधार हो गया, और एक एमपी के अंदर है, उसको बोलते हैं कपिल धारा। क्या बोलते हैं, कपिल धारा। ठीक है। अच्छा जी। तो इसके ऊपर कुछ वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, और गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध है ना। जो एमपी वाले हैं वो क्या है, इंदिरा सागर है, ओंकारेश्वर और महेश्वर। ठीक है। अरे उज्जैन के चक्कर में आपको पता है ना, महाकाल, तो ओंकारेश्वर, महेश्वर, है ना, और इंदिरा सागर, ये एमपी के हो गए। गुजरात में हो गए सरदार सरोवर बांध। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कौन सी है, तापी नदी है। ठीक है। ये भी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, बैतूल के पठार के अंदर मुल्ताई नामक स्थान है कोई, है ना। बैतूल का जो पठार है वहां पर मुल्ताई कोई जगह है, वहां से तापी नदी शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो है अपनी इधर से कौन सी है, सतपुड़ा है ना, ये है ना, सतपुड़ा। और इसके नीचे की तरफ है अपने अजंता की पहाड़ियाँ। तो सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच में ये ब्रह्म घाटी से बहकर इधर जाके बनाती है नदबुक। क्या बनाती है, नदबुक एस्चुरी बनाती है, और खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है। इसके किनारे पर हीरो का जो मशहूर शहर है सूरत, वो इसके किनारे पर है। ठीक है। गुजरात ने इसके ऊपर दो प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, उकाई और काकरा पार। कौन कौन से, उकाई और काकरा पार। आपसे पूछ ले, उकाई और काकरा पार कौन सी नदी पर है, तापी नदी के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपके गोवा की जो है मांडवी, ज्वारी, रसोल जो है, ये गोवा की नदियां हैं, है ना। गोवा की लाइफ लाइन है ना। तो मांडवी जो है ना, वो उसको गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है गोवा की, है ना। तो यहीं पर जो है अटल सेतु बना हुआ है ना, गोवा का, ये मांडवी के ऊपर। और ये जो मांडवी नदी है, इसके पास जो है भीमगढ़ अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य, है ना, उसमें से ये बहती हुई जाती है। तो वहां पे एक द्वीप है, चोराओं का द्वीप, चोराओ द्वीप, है ना। तो वहां पर भारत का एक मशहूर पक्षी विहार है ना, बर्ड सेंचुरी है। उसका नाम है सलीम अली। क्या है, सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है। तो मांडवी नदी के पास है ये, चोराओ द्वीप पर। ठीक है। फिर ये जो मांडवी नदी है, इसके ऊपर दूध सागर जलप्रपात है ना। और दूध सागर जलप्रपात, यदि चेन्नई एक्सप्रेस आपने मूवी देखी हो तो उसके अंदर दूध सागर जलप्रपात का सीन है। ठीक है। अच्छा, और गोवा की जो राजधानी पणजी है वो भी मांडवी के किनारे पर स्थित है। ऐसे ज्वारी और रसोल भी है, यहाँ पर बहने वाली नदियां हैं। फिर आपके जो केरल है, केरल के अंदर पोन्नानी और पेरियार है ना। जो पोनानी है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है ना। और जो इसको केरल की नील नदी भी कहते हैं पोनानी को, है ना। तो ये हो गई, है ना, केरल की सबसे लंबी नदी हो गई ना, नील नदी कहते हैं तो। फिर आती है पेरियार नदी, ये अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है, और इसको केरल की जीवन रेखा कहते हैं, पेरियार को, है ना। इस नदी पर केरल का सबसे प्रसिद्ध इदुक्की बांध है, वो स्थित है। ठीक है। अच्छा जी। तो अब स्टेट के हिसाब से आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी नदियाँ कहाँ है, कहाँ गिर रही है ना। तो देखो, ये गुजरात है,
है ना। गुजरात में कौन कौन सी आ रही है, लूणी आ रही है, साबरमती आ रही है ना, नर्मदा और तापी आ रही है ना। इधर से माही भी आती है ना। और ऐसे भद्रा, डाडर, ऐसे और भी नदियां आती हैं। ठीक है। जो इसके गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र के अंदर जो है वो नदियां है वेतरना, है ना। और गोवा की मांडवी, ज्वारी, रसोल है ना। और कर्नाटक जो है वहाँ पे है काली, शरावती, नेत्रावती, बेड़ती, है ना। केरल की पोन्नानी, पेरियार, पंबा। पी से तो सारी ही कहाँ है, केरल के अंदर है ना। तो ये थी अपनी नदियाँ, है ना। काफी छोटे से लेक्चर में खत्म हो चुकी है अपनी नदियाँ। वैसे देखा जाए 1.5 घंटे में हमने पूरे भारत की नदियाँ पढ़ ली हैं। ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, झील हम कल कर लेंगे। ये छोटी सी ही उसकी क्लास होगी, है ना। दो एक दिन छोटी छोटी क्लास ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही घंटे की वैसे भी लोग देख नहीं रहे हैं, है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए आप, शेयर करना हो तो कर सकते हैं, बेशक किसी को भेज दो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। अगर आपकी इच्छा हो, मन हो तो, जबरदस्ती नहीं है ना। टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के ऊपर जाके मिल जाएगी, है ना। तो वहां पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। एक बार पढ़ के यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें आपको याद कैसे रहेगी, है ना। और इन फ्यूचर आपको नोट्स बाकी सबके भी चाहिए तो मुझे ऐसे लगता है कि टेलीग्राम जो चैनल है उसको फॉलो कर लो तो आप ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, है ना। बाकी तो आप काफ़ी समझदार हो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो देख लो अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे वो करो। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।